बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 5 अगस्त और दिन है जुमातुल मुबारक का। इस वक्त मुल्की सियासत में वन वर्सेस ऑल का सीन चल रहा है। अकेला इमरान खान 13 जमातों पर भारी पड़ चुका है। इसका अमली मुजाहिरा आपको शायद चंद दिनों में देखने को मिले, क्योंकि आज इमरान खान साहब की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि कौमी असम्बली से खाली होने वाली जो 11 नशिस्तें हैं, 2 उनमें से मखसूस नशिस्तें हैं, लेकिन बाकी जो 9 हल्के हैं जिन पर ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी किया गया है, वहाँ पर वो अकेले मुकाबला करेंगे इन 11 जमातों के या 13 जमातों के इत्तेहाद का। यानी वन वर्सेस ऑल आपको अमली तौर पर भी देखने को मिलेगा। हर हल्के में इमरान खान खड़ा होगा और साथ में होंगे ये सारे अब मैं इनको क्या बोलूँ, ये सारे जो पीडीएम इत्तेहाद में शामिल हैं मुकाबला कर रहे होंगे एक एक नशिस्त पर इमरान खान का। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है। मेरा नहीं ख्याल कि जहाँ पर इमरान खान खड़े होंगे इलेक्शन लड़ने के लिए, उनके मुकाबले में कोई भी उम्मीदवार जीत जाए। तो वैसे तो चाल तो ये चली गई थी पीडीएम की जमातों की जानिब से कि वो हल्के चुने जाएं जहाँ पर पीटीआई बहुत थिन मार्जिन से, बहुत कम मार्जिन से जीती थी, ताकि वहाँ पर अब ज़िमनी इलेक्शन कराया जाए और वहाँ पर ज़रा पैसा वैसा लगा के तो इलेक्शन जीत लिया जाए। लेकिन इमरान खान ने उनकी ये चाल भी ख़राब कर दी है और अब वहाँ पर ख़ुद इलेक्शन लड़ेंगे। ऑल्दो कि वहाँ के लोगों को पता होगा कि इमरान खान इलेक्शन जीतकर शायद हमारी नुमाइंदगी ना कर सके, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि लोग वोट फिर भी इमरान खान को ही देंगे। लेकिन क्या ये पॉसिबल है भी या नहीं, इसके ऊपर अभी मुतजाद आ रहा है। ये अभी इमरान खान साहब का एक तरह से वो डिसीजन है जो हतमी नहीं है, फाइनल नहीं है, क्योंकि एक तो इसके ऊपर स्टे भी आ सकता है और दूसरा ये कि आइनी और कानूनी पोजीशन ये भी है कि अभी उनका इस्तीफ़ा पार्लियामेंट से यानी कौमी असम्बली से मंजूर नहीं हुआ। तो जहाँ से इस्तीफ़ा उनका मंजूर नहीं हुआ उसी नशिस्त पर वो उसी प्लेटफॉर्म पर दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं। नहीं, सूबाई असम्बली पर तो जा सकते हैं फ़ौरन, क्या कौमी असम्बली का इंतखाब भी वो दोबारा लड़ सकते हैं या नहीं, इसके ऊपर अभी मुतजाद आ रहा है। वो आपको मैं फर्दर अपडेट कर दूंगा जब इस बारे में क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि वो वन वर्सेस ऑल का एक अमली नमूना आवाम के सामने पेश कर ही दें। आज बनी गाला में 2 बहुत अहम मीटिंग्स हुई हैं। अगले 48 घंटों में पीटीआई एक अहम ऐलान करने जा रही है, एक बड़ा पावर शो और एक काइंड ऑफ डेडलाइन, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से आपको बता रहा हूं कि अब कंट्रोल जो है वो इमरान खान के हाथ में है। स्विच ऑन ऑफ का इधर आ चुका है। अब फैसला साजी में बारगेनिंग पोजीशन पीटीआई की और इमरान खान की स्ट्रांग हुई है। तो इसलिए ये सारे मामलात हो रहे हैं कि इमरान खान को माइनस किया जाए या इस सारे गेम से बाहर रखा जाए। कुछ मोतबर जो हल्के हैं या ज़राए हैं वो ये भी बता रहे हैं कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कीप आईके आउट ऑफ द गेम, कि अब अगले इंतखाबात में इमरान खान को कैसे बाहर रखना है उस बारे में काफ़ी हद तक मुशावरत हो चुकी है। लेकिन ये हो सकता है या नहीं, एक तरफ है पूरी अवाम, इमरान खान के साथ अवाम है और पीडीएम के साथ सिस्टम है, तो सिस्टम वर्सेस अवाम का मामला भी चल रहा है। तो जहाँ पर अवाम की ताकत है उससे सिस्टम लड़ सकता है, रेजिस्ट कर सकता है या नहीं। आई नो, इस बात पर मेरा बिलीव है कि आप स्टेट से नहीं लड़ सकते, लेकिन स्टिल जहाँ पर अवाम का एक प्रेशर, एक पूरी ताकत खड़ी है, वहाँ पर क्या होगा। तो इन सवालों के जवाब जानने के लिए आज इमरान खान की ज़ेर सदारत एक पॉलिटिकल कमेटी का अहम इजलास हुआ, जिसमें कुछ बड़े फैसले किए गए और अगले 48 घंटों में उसकी अनाउंसमेंट भी होनी है। कुछ अनाउंसमेंट अब से कुछ देर पहले कर दी गई है, उसकी भी तफसील में जाएंगे। लेकिन एक और बहुत अहम मुलाकात हुई इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों के साथ। उस मुलाकात में इमरान खान ने की हैं कुछ दिल की बातें, कुछ कन्फेशन भी उन्होंने किए और बताया कि उनसे कौन कौन से ब्लंडर हुए जो नहीं होने चाहिए थे, उनमें से कुछ बताए हैं, कुछ छुपा लिए। फिर साथ ही कुछ अहम इंकशाफात भी किए। मैंने 2-3 दिन पहले आपको बता रहा था कि 2 मुल्कों से इमरान खान को फंडिंग की ऑफ़र हुई और ये ख़बर बहुत जल्द इमरान खान की ज़ुबान से या वैसे भी आप लोग सुन लेंगे। तो आज इमरान खान ने उस मीटिंग में भी इस बात का जिक्र कर दिया कि उन्हें 2 मुल्कों ने फंडिंग की ऑफ़र की। ये फंडिंग उनकी हुकूमत के लिए नहीं थी, उनकी पार्टी के लिए थी, जिसे लेने से उन्होंने इनकार किया। और इसके साथ साथ अगला आर्मी चीफ किसे होना चाहिए, जनरल बाजवा के हवाले से क्या बातचीत हुई, दौरा रूस के हवाले से और इमरान खान साहब के क्या इंकशाफात रहे, 20 मई को उन्हें गिरफ्तार करने का जो प्लान बनाया गया उससे मुतालिक भी कुछ बातचीत हुई। और सबसे अहम ये कि क्या ये जो रिसेंट एक ड्रोन अटैक हुआ है अफ़गानिस्तान में, जिसके नतीजे में एक हाई वैल्यू टारगेट जो है उसको उन्होंने हलाक करने का दावा किया अमेरिका की जानिब से,
तो वो जो ड्रोन था वो कहाँ से उड़ा, उसके लिए एयर स्पेस किस मुल्क की इस्तेमाल की गई, आज इसके भी क्वेश्चंस उठाए गए हैं। तो पहले मेरा ख्याल है मैं आपको थोड़ी सी सिचुएशन, बल्कि पहले पॉलिटिकल मीटिंग की बता देता हूँ, अंदरूनी सूरत-ए-हाल, अंदरूनी कहानी, फिर मैं सीनियर सहाफ़ियों के साथ जो उन्होंने दिल की बातें की हैं सारी, वो एक एक करके आपको बताऊंगा ताकि सिचुएशन समझने में आपको आसानी हो कि मामला किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है और मैं क्यों कह रहा हूं कि अब मामला इमरान खान के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है और कैसे पूरी पीडीएम को इमरान खान ने फंसा लिया है। मुल्क में आम इंतखाबात कब होंगे, कैसे होंगे, इस सारे मामले का जायज़ा लेने के लिए एक अहम आला क़यादत का इजलास बुलाया था। उस इजलास में ये फैसला किया गया कि क्यों ना अब हुकूमत को एक आखिरी डेडलाइन दी जाए। उस डेडलाइन से पहले इस्लामाबाद में एक बड़ा पावर शो करने का फैसला किया गया, एक बड़ा जलसा। जैसे इमरान खान अपने इक़्तिदार से निकलने से पहले उन्होंने इस्लामाबाद में एक जलसा किया था, बहुत बड़ा जलसा, और उसमें उन्होंने पूरी नेशन को एक तरह से कॉन्फिडेंस में ले लिया था। अ सिमिलर काइंड ऑफ जलसा एक बार फिर इस्लामाबाद में होने जा रहा है। ये 48 घंटों में जलसा होगा नहीं, 48 घंटों में इसकी चीज़ें तय होंगी कि इस जलसे को कब बुलाना है और इसमें क्या डेडलाइन देनी है। तो जलसा मेरा ख्याल है 14 अगस्त के आसपास होगा, जिसकी जो मैंने सोर्सेज से चेक किया है 14 अगस्त के आसपास ये बड़ा ग्रैंड पावर शो होगा और उसमें इमरान खान साहब ये डेडलाइन देंगे कि अगर नए इलेक्शन कराने हैं तो असम्बली पहले आसिफ जरदारी को तहलील करनी होगी, सूबाई असम्बली सिंध से शुरुआत होगी, और दूसरी शर्त इलेक्शन कमिश्नर जब तक फारिग नहीं होगा इमरान खान अपनी सूबाई असम्बली तहलील नहीं करेंगे। अब राना सनाउल्लाह क्यों कह रहे हैं कि सूबाई असम्बलियाँ तहलील करें और इलेक्शन की तरफ आएँ? क्योंकि पंजाब की पावर पॉलिटिक्स इमरान खान के हाथ में है। विफाक से अगर कार्रवाई होगी तो उसका जवाब आएगा पंजाब हुकूमत से, और पंजाब हुकूमत चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ कितने केसेस खोल सकती है और कितनी कार्रवाइयाँ अगर करना चाहे तो कर सकती है। इसलिए इमरान खान का हाथ है इनकी एक तरह से गर्दन पर, और वो जब चाहे पंजाब का इस्तेमाल करते हुए अपने सारे कार्ड्स खेल सकते हैं। लेकिन इमरान खान ये चाहते हैं कि आसिफ जरदारी शुरुआत करें सिंध असम्बली से और फिर हम अपनी केपी और पंजाब असम्बली डिज़ोल्व करें और फिर मामला इलेक्शन की तरफ बढ़े। लेकिन उससे पहले जो डेडलाइन 1 महीने का वक्त दिया जाएगा वफाकी हुकूमत को, उसके लिए ये बड़ा पावर शो या जलसा होना है। अब आ जाइए इमरान खान की सीनियर सहाफ़ियों से होने वाली आज की इंतहाई अहम मुलाकात के हवाले से, जिसमें उन्होंने अपने दिल की बातें की। पहली बात उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि इलेक्शन साल 2022 में ही होंगे, और ये भी उन्होंने बताया कि इलेक्शन से मुतालिक अब तक उनसे जितने भी वादे किए गए, ये कोट एंड कोट में वर्ड बता रहा हूँ जो उन्होंने कहा कि इदारे की तरफ से जितने वादे उनके साथ किए गए वो पूरे नहीं हुए। इमरान खान कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो पीडीएम इत्तेहाद की है वो इस साल भी इंतखाबात पर तैयार हो चुकी थी और कोई भी वक्त ऐसा आ सकता था जब इलेक्शन अनाउंस हो जाते, लेकिन पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात के बाद पीडीएम हुकूमत घबरा गई है। जो नतीजा सामने आया इसलिए वो अब नहीं चाहते कि फौरी तौर पर इलेक्शन हुआ। जो नाअहली का मामला उनका इस वक्त ज़ेर बहस है वो बड़े पुरुमीद दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मुझे नाअहल नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को जो फैसले आ रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन पढ़ कर सुना रहा है, वो इलेक्शन कमीशन के अपने फैसले नहीं है, वो कहीं और से उन्हें भेजे जा रहे हैं और वो सिर्फ इन फैसलों को पढ़ कर सुना रहे हैं। अगर फंड रेजिंग के मामले के ऊपर इस तरह का फैसला आना है तो इससे तो फंड रेजिंग की एक तरह से हौसला शिकनी हो जाएगी। तो जो सियासी जमातें हैं वो फिर माफिया से फ़ंड लेना शुरू कर देंगी, बड़े बड़े माफिया से डील करेंगी, उनको सियासी फ़ायदा पहुँचाएंगी बजाय इसके कि वो आवाम से रजू करें, उनसे फ़ंड लें। अगर इस तरह की फ़ंड रेजिंग की हौसला शिकनी की तो फिर नुकसानदेह होगा। उन्होंने ये भी बताया कि जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि 2 मुल्कों ने उन्हें फ़ंड देने की कोशिश की लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। 2 मेजर जो उनसे ब्लंडर हुए, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि 2 ब्लंडर मुझसे हुए हैं, यानी बड़ी गलतियाँ उनसे हुई हैं। पहली गलती उन्होंने कहा कि मैं अभी यहाँ पर फौरी तौर पे आपको नहीं बता सकता। अगर आप लोग जानते हैं कि पहली गलती क्या है तो वो आप लोग बता सकते हैं, मुझे तो पता है। जिस तरह वो इशारा नहीं कर रहे और मुमकिन तौर पर क्या कहना चाहते होंगे या क्या उनकी वो गलती हो सकती है तो मुझे तो थोड़ा बहुत आइडिया है। लेकिन दूसरी गलती का उन्होंने बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे राजा सिकंदर सुल्तान, उनके नाम पर इत्तफाक करना उनके इक़्तिदार के दौरान दूसरी बड़ी गलती थी।
फिर आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से भी कुछ चीज़ें डिस्कस हुई कि कौन होगा अगला आर्मी चीफ और किसे होना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब देते उन्होंने कहा कि कितना बड़ा जुल्म है पाकिस्तान के ऊपर कि आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर पूरा मुल्क रुका हुआ है। अब इसका कॉन्टेक्स्ट आप समझ लीजिए कि पीडीएम के अपने लोगों ने आके कहा कि हमें डराया गया कि ये ना हुआ तो वो आ जाएगा, वो ना हुआ तो वो आ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें इस सारे मामले के इर्द गिर्द भी घूमती हैं। तो इसका रेफरेंस देते हुए उन्होंने कहा कि पूरा मुल्क रुका हुआ है सिर्फ आर्मी चीफ की तैनाती या तकर्री के हवाले से। किसे होना चाहिए आर्मी चीफ, उनका बड़ा क्लियर स्टैंस है। इस मीटिंग में उन्होंने कहा कि फ़ौज के अंदर जो सबसे बेहतर अफसर हो उसे आर्मी चीफ लगा देना चाहिए, और मेरा ख्याल है मेरिट भी यही होना चाहिए। जो कॉम्पिटेंट सबसे बेहतरीन अफसर हो या सीनियर मोस्ट हो उसे लगा देना चाहिए। ये बहस हमेशा के लिए पाकिस्तान से अगर वंस फॉर ऑल ख़त्म हो जाए तो इस पाकिस्तान के बहुत सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। आप आज कानून साजी कर दें कि सीनियर मोस्ट को ये ओहदा मिलेगा, मेरा ख्याल है बहुत सारे इशूज़ सॉल्व हो सकते हैं। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि मुझे 20 मई को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया जा चुका था, जो आखिरी लम्हात पर फिर कैंसिल हुआ। मैंने ये खबर दी थी, आप लोगों को बताया था ट्विटर के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, कि बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज से कंफर्म करके आपको बता रहा हूँ। बल्कि कुछ चीज़ें मेरे आमने सामने हो रही थी तो मुझे तो पता था कि क्या प्लान बन रहा है और इसको काउंटर करने के लिए क्या तैयारियां हो रही हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने बस ऐसे ही पैनिक फैला दिया। तो आज इमरान खान साहब ने खुद उसकी तस्दीक की है कि उन्हें गिरफ्तार करने का प्लान बनाया गया था। फिर नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से भी कुछ क्वेश्चन हुए कि वो कब आएगा, तो उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ अब वापस नहीं आने लगा। उसको आने का प्लान उनका बनाया गया था कि वो वापस आ जाए, लेकिन उसका प्लान हो गया है ख़राब इस सारी सूरत हाल में, तो अभी वो नहीं आने लगा। फिर ताल्लुकात की ख़राबी और अब क्या सूरत हाल है, इन सारे मामलात पर बात हुई। तो फिर दौरा रूस की तरफ चला गया मामला। तो इमरान खान साहब ने कहा कि रूसी सदर से ताल्लुकात बेहतर करने का वज़ारत ख़ारजा और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से ही मशवरा दिया गया था, और जब उन्होंने ये दौरा करना था तो उससे पहले सुबह उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फ़ोन भी किया, और ये कई मरतबा हम रिपोर्ट भी कर चुके हैं। और उस वक्त आर्मी चीफ ने बकौल इमरान खान साहब के कि आर्मी चीफ ने कहा कि तमाम कमांडर्स इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि आपको रूस का दौरा करना चाहिए, ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। तो आर्मी चीफ यानी एक इंस्टीट्यूशन आप समझ लीजिए, फ़ौज और दफ्तर ख़ारजा की मुशावरत से, उनकी रज़ामंदी से, उनसे डिस्कस करने के बाद ये दौरा हुआ। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इस दौरे से पहले इमरान खान ने जो साबिका फ़ॉरेन सेक्रेटरीज़ थे या सफारत खाने के माहिरीन जो थे उनको भी बुलाकर उनसे भी राय ली थी, और सब ने कहा था कि आपको जाना चाहिए। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो आज के इजलास में डिस्कस हुई। ख़बरें और भी बहुत सारी हैं, आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन डेवलप हो रही है, तो बहुत सारे मामला आगे बढ़ रहे हैं। कल आपको अपडेट करूँगा। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।